उस्मानिया सल्तनत का तोपखाना जिसने उसे सुपर पावर बना दिया, तुर्कों के जंगी इतिहास के उदय और पतन की कहानी। सन 1453 का अप्रैल का महीना। उस्मानिया सल्तनत के 21 बरस के सुल्तान महमद फाटे अपनी फौज के साथ 1000 साल पुरानी बाइजेंटाइन सल्तनत की राजधानी कुस्तुनतुनिया आज का इस्तांबुल की घेराबंदी कर चुके हैं। वो गोले बरसाती तोपों से अपनी फौज के साथ शहर की दीवारों के सामने खड़े होकर 10 साल पहले अपने और अपने पिता सुल्तान मुराद के बीच होने वाली एक बातचीत को याद करते हैं। सुल्तान महमद याद करते हैं कि किस तरह सन 1443 में सुल्तान मुराद ने उन्हें इस ऐतिहासिक शहर और इसकी मजबूत दीवारों के सामने इसी तरह खड़े होकर कहा था कि कुस्तुनतुनिया ब्रह्मांड का दिल है, वो जमीन जिसके बारे में वादा किया गया है और जो कुस्तुनतुनिया को जीतेगा, दुनिया उसी की होगी। उनके पिता ने उनसे कहा था कि इन दीवारों को देखो जो हर उस फौज के रास्ते की रुकावट बनी है, जिन्होंने इस शहर को जीतने की कोशिश की। उन्होंने मुझे रोका। कुस्तुनतुनिया की विजय, जिसे यूरोप आज तक नहीं भूला। सुल्तान महमद ने अपनी पिता की बातें सुनकर उनसे उस समय पूछा था कि इन्हें कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिरा क्यों नहीं देते। जब उनके पिता ने जवाब दिया कि अभी इतना ताकतवर हथियार नहीं बना जो इनको गिरा सके, तो शहजादे महमद ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि पिताजी, मैं इन दीवारों को गिराऊंगा और जब मैं सुल्तान बनूंगा तो कुस्तुनतुनिया को मैं जीतूंगा। सुल्तान मुराद जब कुस्तुनतुनिया के सामने खड़े दिखते हैं तो उनके पीछे उनकी ताकत, उनकी फौज के घुड़सवार दिखाई देते हैं, लेकिन सन 1453 में जब सुल्तान महमद फतेह कुस्तुनतुनिया आते हैं तो ऐसी घनगरज के साथ आते हैं जो शायद दुनिया में किसी दुश्मन ने इससे पहले नहीं सुनी थी। शहजादे महमद ने सुल्तान महमद बनने के बाद अपने पिता से किए गए वादे के अनुसार सन 1453 में कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को भी हरा दिया और ब्रह्मांड का दिल समझे जाने वाले इस शहर को उस्मानिया सल्तनत की नई राजधानी भी बनाया। उस्मानियों का कुस्तुनतुनिया जीतना एक मिसाल है कि सन 1450 तक तोपें घेराबंदी पर आधारित युद्धों के लिए निर्णायक हथियार बन चुकी थीं। इसके साथ है हम बात ये थी कि उस जमाने की नई तकनीक अपनाने के अलावा उस्मानिया सल्तनत के पास बड़ी संख्या में हथियार बनाने के लिए संसाधन और सुविधाएं थी, जिसकी वजह से वो अपने यूरोपीय विरोधियों से ज्यादा ताकतवर हो गए थे। औरबान नामक एक कारीगर सुल्तान महमद के दरबार में पेश होकर एक तोप का डिजाइन दिखाता है, जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसके गोले शहर की ऐतिहासिक दीवारों को गिरा देंगे। उसने कहा ये तोप 8 मीटर लंबी होंगी और इसकी कीमत 10,000 दुकत होगी। उस्ताद औरबान हंगरी का रहने वाला था और वो बहुत ही माहिर कारीगर था। उन्होंने बताया कि औरबान ने पहले कुस्तुनतुनिया में बाइजेंटाइन सल्तनत को इस तोप की पेशकश की थी, लेकिन वो इसकी कीमत नहीं दे सके और न ही उनके पास इतनी बड़ी तोप बनाने के लिए जरूरी संसाधन थे। औरबान इस स्थिति को देखते हुए अपनी पेशकश लेकर उस्मानिया सल्तनत के पास आए थे। इतिहास बताता है कि सुल्तान महमद फाटे ने औरबान की पेशकश स्वीकार कर ली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि कुस्तुनतुनिया की घेराबंदी में तुर्क कारीगरों की बनाई तोपों ने भी अहम भूमिका निभाई थी और उस्मानियों की निर्भरता सिर्फ बम्बार्ड कहलाने वाली बड़ी तोपों पर नहीं थी, जिनका विस्तारपूर्वक जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। औरबान की तोप तैयार हो गई और इसे कुस्तुनतुनिया पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। काम के लिए 30 वैगन जोड़ी गई, जिन्हें खींचने के लिए 60 ताकतवर बैलों का बंदोबस्त किया गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैगन का बैलेंस ना बिगड़े और तोप गिर न जाए, वैगनों के दोनों तरफ 200 सिपाही तैनात किए गए। तोप के रास्ते को साफ करने के लिए 50 कारीगर और उनके 200 हेल्पर आगे चल रहे थे। उनका कार्य रास्ते में सड़क के खराब हिस्सों पर पुल बनाना था। एदिने से कुस्तुनतुनिया तक इस यात्रा में लगभग 2 महीने लगे और फरवरी और मार्च बीत जाने के बाद ये कुस्तुनतुनिया से 5 मील दूर सही जगह देखकर लगा दी गई। ऑगस्टोन ने लिखा है कि कुस्तुनतुनिया की घेराबंदी के दौरान ये तोप दिन में सिर्फ 7 बार फायर कर सकती थी और मई के महीने में इसकी मरम्मत भी करनी पड़ी। लेकिन इसके भारी गोलों ने कुस्तुनतुनिया की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया और उस्मानियों की जीत में अहम भूमिका निभाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।